एवरीवन, तो मैं हूं सूर्य कौशल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डायनेमिक फिजिक्स पे। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके नेम से ही देखो क्लियर है, मैग्नेटिक इफेक्ट किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, सिंपली कह सकते हो क्या? वेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। लेट अस सपोज करते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक वायर है, इस इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ कुछ इस वे में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट कई सारे फेनोमेना शो करता है। इलेक्ट्रिक करंट कई सारे फेनोमेना शो करता है। जैसे एक अभी मैंने बताया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमने प्रीवियस वीडियो में या कह सकते हो प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ाया था। उसे बताया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसी लिख देते हैं। दूसरा मैंने बताया था, एसी ना लिखे, सिर्फ सिंपली इलेक्ट्रिक करंट लिख दो, इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बताया था आपको, इन दोनों के केस में एक ही फार्मूला लागू होता है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, तुम नहीं तो हम कहां, हम नहीं तो तुम कहां। सेम कंडीशन यहां पर भी है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, या सिंपली कह सकते हो जो इलेक्ट्रिक करंट है, जब इलेक्ट्रिक करंट होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होगा। दोनों का सिंगल रहना पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि इलेक्ट्रिक करंट है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ओके, तो देखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। यानी कि कुछ इस मैनर में, इसके चारों तरफ कह सकते हो कुछ इस वे में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इस फेनोमेना को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, बार बार मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, या सिंपली कह सकते हो कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है? तो ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटाइट सब्सटेंसेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करे। अब बोलोगे मैग्नेटाइट सब्सटेंस क्या होता है? मैग्नेटाइट सब्सटेंस जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक गलत से बोल दिया, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील। ओके, ये जो मटेरियल्स होते हैं ये मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्टिव होते हैं, और इन्हीं चारों मटेरियल को हम बोलते हैं मैग्नेटाइट मटेरियल। ठीक है, तो मैग्नेटाइट मटेरियल क्या होता है? दोज मटेरियल विच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। मैग्नेट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक है नेचुरल मैग्नेट और दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, देखो मैग्नेट दो तरह का होगा, पहला नेचुरल मैग्नेट होगा, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा होगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो देखो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, इसके नेम से क्लियर है कि द मैग्नेट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय गॉड, या कह सकते हो प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, यानी कि वह मैग्नेट जिसको नेचर ने बनाया है, उस मैग्नेट को हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। जैसे अर्थ क्या है? एक नेचुरल मैग्नेट है, क्योंकि आपने देखा होगा जो कंपास होता है, कंपास की नीडल हमेशा या तो एक नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगी, दूसरी साउथ डायरेक्शन में रहेंगी। तो इससे क्लियर है कि अर्थ भी एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो एक जो है हमने देखा, अर्थ जो है नेचुरल मैग्नेट हो गई। दूसरा नेचुरल मैग्नेट मैं तुम्हें बता दूं, मैग्नेटाइट रॉक। जो मैग्नेटाइट रॉक होता है वह भी एक तरह का नेचुरल मैग्नेट होता है। दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट, देखो क्या होता है, जितने भी मैनमेड मैग्नेट होते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप में कह सकते हो बार मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, हार्सू मैग्नेट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैग्नेट होते हैं, हार्सू मैग्नेट। यानी कि जितने भी हमने नाम बताए आपको, ये सारे नाम इनके शेप के आधार पर रखा गया है।
जैसे जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट का शेप हमेशा ऐसे क्यूबाइडल होता है, जो बार मैग्नेट होगा वो हमेशा ऐसे क्यूबाइडल शेप का होगा। वैसे ही जो यू शेप्ड मैग्नेट होगा, यू शेप्ड मैग्नेट कुछ ऐसे यू के शेप का होता है, यू के आकार का होता है ऐसे, इसको बोलते हैं यू शेप्ड मैग्नेट। हार्शू मैग्नेट जो होगा ये भी हार्शू के आकार का होगा। आपने देखा होगा घोड़े के पैर में ये लगाया जाता है, एक घोड़े की नाल बोली जाती है, ठीक है, उसको लगाया जाता है, उस शेप का देखो कुछ होता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हार्शू मैग्नेट। इन दोनों मैग्नेट में देखो बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसको नेचर ने बनाया, पहली बात हो गई। दूसरा क्या है कि जो नेचुरल मैग्नेट होता है इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है इन कंपेरिजन ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट के कंपेरिजन में इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगा और आर्टिफिशियल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, जो नेचुरल मैग्नेट होता है, नेचुरल मैग्नेट का शेप इरेगुलर होता है, इसका एक रेगुलर शेप नहीं होता। जैसे अर्थ, इसका शेप इरेगुलर है, या कह सकते हो मैग्नेटाइट रॉक। अब रॉक है तो इसका शेप ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि इसका शेप इरेगुलर होता है। और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट अपने शेप के कारण ही जाना जाता है, तो इसका शेप फिक्स्ड होता है और नेचुरल मैग्नेट का शेप फिक्स्ड नहीं होता। देखो जैसे आपने करंट के बारे में पढ़ा था, जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे चैप्टर, तो उसमें पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है या जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होती है। ओके, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी चार्जेस के कारण ही प्रोड्यूस होता है। जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेट में देखो क्या पाया जाता है, मैग्नेट में डोमेन्स पाए जाते हैं। मैग्नेट के दोनों ही एंड पर ऐसे डोमेन्स, फ्री डोमेन्स होते हैं। डोमेन कहोगे क्या है, तो डोमेन जो होता है बहुत ही स्मॉल पावर का मैग्नेट होता है जो इसके दोनों एंड पर पाया जाता है। और यही जो है, यही कलेक्शन ऑफ डोमेन इसका पोल क्रिएट कर देता है मैग्नेट का। और आप जानते हैं कि मैग्नेट में दो पोल होता है। जैसे चार्ज के केस में आपने पढ़ा था, चार्ज के केस में दो तरह के चार्जेज होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। वो तो बाई कन्वेंशन कहा गया था कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन इस कंडीशन में जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, पहला है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा और जो साउथ पोल होगा वो हमेशा साउथ के डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा अगर हम उसको फ्रीली सस्पेंड कर दें। ओके, जैसे सपोज कर लो कि ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हमने धागे से बांध कैसे लटकाया है, फ्रीली हमने इसको सस्पेंड कर दिया, और जैसे ही हम हाथ हटाएंगे तो ये मैग्नेट अगर एक एंड इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ के डायरेक्शन में चला जाएगा और जो साउथ पोल होगा वो साउथ के डायरेक्शन में चला जाएगा। देखो जनरली हम जिसको नॉर्थ कहते हैं अर्थ का, वो नॉर्थ है नहीं, वो क्या है, साउथ है। और जिसको आप साउथ कहते हैं वो जनरली मैग्नेटिक नॉर्थ है। क्योंकि जो पोल होते हैं, पोल मैंने बताया कि दो तरह का होता है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल या कह सकते हो साउथ पोल एक साथ कंबाइन जब होते हैं, या ऐसे कह सकते हो एक पास होते हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्योंकि पोल मिलकर के देखो दो तरह का कैरेक्टर शो करते हैं। पहला है लाइक पोल, दो टर्म्स होते हैं इसके, पहला लाइक पोल होता है और दूसरा होता है अनलाइक पोल। अनलाइक पोल, लाइक पोल का मतलब सिमिलर टाइप के जो पोल होते हैं, इन पोल्स को हम बोलते हैं लाइक पोल। जैसे नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया, ये कौन सा पोल होता है, लाइक पोल होगा। और अनलाइक पोल क्या होगा, जो डिफरेंट टाइप के पोल होते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ या कह सकते हो साउथ नॉर्थ, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के पोल होते हैं इनको हम बोलते हैं अनलाइक पोल। लाइक पोल हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। और जो अनलाइक पोल होते हैं, अनलाइक पोल हमेशा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मींस इनके बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, तो लाइक पोल हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, तो इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हो ऑन अनदर चार्ज, मतलब इसके इस पार्टिकुलर रीजन में कोई दूसरा अगर चार्ज आता है तो इसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। अगर इस रीजन से बाहर है तो ना ही अट्रैक्शन होगा और ना ही रिपल्सन होगा, मतलब यह रीजन क्या कहलाया, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही मैग्नेट के चारों तरफ भी एक ऐसा रीजन होता है जिसमें जब कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। जैसे सपोज कर लो, देखो ये हमारा मैग्नेट है, सपोज कर लो, सपोज करने में क्या जाता है यार, ओके तो सपोज करते हैं ये हमारा एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट बहुत दूर है, यहां से मैग्नेट ऐसे आ रहा अब बहुत दूर है तो कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही इसके क्लोजर आया अब देखो यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन होना शुरू हो गया, यानी कि या तो ये अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, मतलब एक्शन रिएक्शन होना शुरू हो गया। और जैसे ही पास गए दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन में आ गए। इसका सेंस क्या हुआ कि जब ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड से दूर था तब इसमें कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये पहला मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आया तुरंत अट्रैक्शन या रिपल्सन होना शुरू हो गया। तो आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वह रीजन जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट आए तो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, दैट रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ओके। और ये बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। देखो जैसे सपोज कर लो कि हमने यहाँ पर एक मैग्नेट लिया, एक बार मैग्नेट ले लिया, ओके। इस बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल हो गया और दूसरा साउथ पोल। तो जैसे आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं और एक क्लोज लूप नहीं बनाता। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डिस्कशन किया था तो उस कंडीशन में ऐसा पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं वो इनवर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही क्लोज लूप नहीं बनाते। क्लोज लूप नहीं बनाने का मतलब क्या है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्लोजर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव तो जाएगा, लेकिन नेगेटिव से फिर पॉजिटिव आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमेशा सिर्फ पॉजिटिव से ही नेगेटिव जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो क्या क्लोज लूप नहीं बना ना, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाके एंड हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे देखो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ पोल से इमिट होगा और साउथ पोल पे इमर्ज करेगा, ओके। तो देखो ये नॉर्थ पोल से इमिट हो रहा है और साउथ पोल पे क्या कर रहा है, इमर्ज। लेकिन जैसे ही साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन की अगर हम बात करें, या ऐसे कह सकते हो जैसे ही ये मैग्नेट के अंदर गया तो इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ के तरफ हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहां पर एक क्लोज्ड लूप बन रहा है, क्लोज्ड लूप बन रहा है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज्ड लूप बनाता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो सिंपल सा जवाब देना कि जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता करना होता है या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना होता है, हमें वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये हो गया। अगर यहाँ पे कोई पता करना चाहे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए एक वेक्टर फॉर्म हमने ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो सिंपली कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके टेंजेंशियली हम उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया और ये है साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ निकला, फिर साउथ से कहाँ आया, नॉर्थ पे, ऐसे साउथ से नॉर्थ पे आ गया। फिर उसके बाद में देखो फिर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नॉर्थ से निकला, साउथ पे गया, फिर साउथ से कहाँ गया, नॉर्थ पे। लेकिन कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब सोच रहे होंगे कि सर दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे। तो जरा सोचो कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए, जैसे यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आया, एक पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि इसको इंटरसेक्ट कर देता है, हमने मान लिया कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इस कंडीशन में जरा सोचो क्या होगा।
जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ करने का सेंस क्या हुआ कि एक ही पॉइंट से वो दो डायरेक्शन शो करेगा, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट से हम एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। तो हमने कितनी प्रॉपर्टी बता दी आपको। पहला, ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पर इमर्ज करेगा। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, तो सिंपली क्या कहोगे, साउथ से नॉर्थ। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम मैग्नेट के बाहर कहें तो नॉर्थ से साउथ। नेक्स्ट कंडीशन हमने बताया आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं वो क्लोज लूप बनाते हैं। और लास्ट हमने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पोल पर क्लोजर होते हैं। देखो जरा, यहाँ पे हमने ले लिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे हमने लिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे वो पोल पे क्लोजर होंगे। ये चेक कर लो, इधर जो हमने नॉर्थ पोल लिया है, नॉर्थ पोल की तरफ हमने डायरेक्शन को, नॉर्थ पोल से हमने डायरेक्शन को इधर साउथ की तरफ दिखा दिया, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, ये हो गया साउथ पोल। ओके, तो आपने देखा कि पोल के पास जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कलेक्शन है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है वो पोल पे मैक्सिमम होता है। यानी कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल पोल पर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। यानी कि जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है वो मैग्नेट के पोल से होता है। क्लियर हो गया। तो इसको अगर आप चाहें इस डायरेक्शन को तो एक्सपेरिमेंटली भी पता कर सकते हैं। आपके बुक में एक स्प्रिंकलर मेथड दिया हुआ है, जिसमें सिंपल सा ऐसे एक कार्डबोर्ड लेते हैं और इस कार्डबोर्ड के नीचे यहां पर एक मैग्नेट फिट कर देते हैं। इस कार्डबोर्ड के ऊपर अब स्प्रिंकलर मेथड से, जैसे ये हमने मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ और ये साउथ मान लेते हैं, स्प्रिंकलर मेथड से ऐसे इस पे, जैसे पाउडर आपने देखा होगा, पाउडर के जो पैक्स होते हैं वहां से ऐसे हम आसानी से स्प्रिंकलर मेथड से थोड़ा थोड़ा पाउडर गिरा सकते हैं। सेम उसी वे में आयरन फिलिंग्स ले लो और आयरन फिलिंग्स को यहाँ पर हल्का हल्का गिराना शुरू कर दो स्प्रिंकलर मेथड से, तो आपको मिलेगा कि जो आयरन होगा या आयरन फिलिंग्स जो होंगे इनका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसे होगा, बहुत ही घना ऐसे अरेंजमेंट होगा। ठीक है, इनका अरेंजमेंट क्या बता रहा है, इनका अरेंजमेंट ये बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ इस वे में है, कुछ सर्कुलर लूप या ऐसे कह सकते हो एक क्लोज लूप के फॉर्म में है। यानी कि नॉर्थ से किधर जा रहा है, साउथ की तरफ। एक और एक्सपेरिमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं इस डायरेक्शन को पता करने के लिए। सिंपली मैं बता दूं आपको कि एक डिवाइस है, कंपास जिसको बोलते हैं। कंपास इज अ डिवाइस या कंपास नीडल इज अ डिवाइस विच यूज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ पोल, या ऐसे कह सकते हो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बता देगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डायरेक्शन को अगर आपको पता करना है तो कंपास के हेल्प से पता कर सकते हो। तो देखो, जो कंपास होता है, कंपास में जो नीडल लगाया गया रहता है, पिवोटेड नीडल होता है। ये पिवोटेड नीडल का मतलब क्या है, ये फ्री होता है, कहीं भी मूव कर सकता है, मूवेबल होता है। पिवोटेड का मतलब हो गया कि मूवेबल होता है, नीडल होता है। लेकिन इसका नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा और साउथ पोल हमेशा किधर होगा, साउथ के डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ भी एक तरह की मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रही है। लेकिन जैसे ही हम इसको किसी मैग्नेट के पास लेकर के जाते हैं, सपोज कर लो कि हमारा एक बार मैग्नेट हो गया एंड दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस विल बी साउथ, तो तुरंत इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और नॉर्थ पोल की तरफ सोचो जरा, कौन अट्रैक्ट हो सकता है, कौन अट्रैक्ट होगा, कौन अट्रैक्ट होगा। इधर लिखा था मैंने कि नॉर्थ की तरफ साउथ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि दो तरह के पोल, लाइक और अनलाइक। तो उसमें आपने देखा था कि लाइक पोल रिपेल होते हैं और अनलाइक पोल क्या होता है, अट्रैक्ट। यानी कि इस नॉर्थ की तरफ कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, साउथ। तो साउथ पोल इसका जो होगा, जो टिप होता है नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो टेल होगा वो साउथ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसके तरफ कौन चला जाएगा, साउथ। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो मैग्नेट हमने यहाँ पे रखा है उसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या होगा, साउथ। अगर साउथ की तरफ इसी कंपास को अरेंज कर दो तो इस कंडीशन में आपको दिखाई देगा कि साउथ के तरफ इसका टिप चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साउथ पोल है, क्योंकि ये नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको रफ करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पोल साउथ है या कौन सा नॉर्थ है। एक और चीज पता कर सकते हो, यहां से चाहो तो तुम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी पता कर सकते हो। जैसे यहां पे हमने नॉर्थ पोल लिया और दूसरा है साउथ पोल। ओके, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करें, तो कंपास नीडल ले लो और कंपास नीडल को यहां पे अरेंज कर दिया। तो आप जानते हैं कि कंपास नीडल का जो टेल होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा। अगले ही स्टेप में ये देखिए, ये जो इसका टेल होगा किधर, ऐसे कुछ मुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा अरेंज किया, इसका भी टेल ऐसे मुड़ जाएगा और हेड इधर हो जाएगा। कुछ इस वे में हम देख रहे हैं कि इसका ओरिएंटेशन दिखाई देगा। ओके, इसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चल जाएगा कि इन सारे पॉइंट को अगर हम आपस में मिलाएं तो कुछ इस वे में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन मिलेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक क्लोज लूप बनाता है, इस वजह से कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे तुमने देखा था कि सिंगल प्लस चार्ज या सिंगल माइनस चार्ज एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन यहां पर भाई साहब कभी भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पर जब भी एग्जिस्ट करेगा तो दोनों पेयर में करेंगे। अगर ये नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा ही होगा, या अगर पहला साउथ है तो दूसरा नॉर्थ होना ही है। कौन सर, अगर हम इसको बीच से काट दे तो अगर आप इसको बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो ये रहा हमारा पहला पार्ट जिसका ये नॉर्थ पोल था, इसके बगल में ऑटोमेटिकली साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। यहां पे ऑटोमेटिकली साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। ओके, और अगर ये साउथ पोल है तो साउथ पोल के तरफ ऑटोमेटिकली क्या डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। और इसकी पोलरिटी भी चेंज नहीं होगी। जितना स्ट्रेंथ इस नॉर्थ पोल का होगा उतना ही स्ट्रेंथ इस साउथ पोल का भी होगा। बोलो, क्लियर हो गया? लगभग सभी को यह टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म। आज के लेक्चर का यह हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, या अर्थ मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे शो करता है, या अर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे कैसे वर्क करता है। तो चलो देखते हैं। जो अर्थ है, जनरली अर्थ के एलोंग अगर देखा जाए तो जो हमारा मैग्नेट है, अगर मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो इसका एक एंड हमेशा नॉर्थ और दूसरा किधर होता है, साउथ। वैसे ही अगर हम कंपास की बात कर लें तो जो कंपास नीडल होगा इसका भी एक ओरिएंटेशन नॉर्थ तो दूसरा किधर, साउथ होगा। अगर तुम इस नीडल को इधर उधर घुमा दो उसके बावजूद भी इसका जो पिवटेड नीडल है वो क्या होगा, अपने ही जगह पे लोकेट हो जाएगा। इससे यह क्लियर होता है कि अर्थ के अंदर भी कुछ मैग्नेट है या कोई मैग्नेट है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जनरली अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो अर्थ के अंदर क्या है? अर्थ में आप जानते हैं कि 3 लेयर होता है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा होता है कोर। ओके, पहला लेयर होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा क्या होता है, कोर होता है। इस कोर का हीट बहुत ही ज्यादा है। जैसे सन का हीट बहुत ज्यादा है, सेम उसी तरह से अर्थ के कोर में हीट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा है। ओके, इसी वजह से इसके मेंटल में मोल्टेन स्टेट में मैग्मा पाया जाता है। अब कहोगे सर मैग्मा क्या होता है? जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल लिक्विड फॉर्म में यहां पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है। और इस हायर टेम्परेचर के कारण ये जो मेटल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब आप एक और बात जानते हैं कि अर्थ क्या करती है, रोटेट करती रहती है। ऐसे अर्थ क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। यदि अर्थ रोटेट करती है यानी कि इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। और जब चार्जेस कंटिन्यूअसली फ्लो करेंगे तो आप जानते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ये जो चार्ज फ्लो करेंगे मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। और जहां पर भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो ऑटोमेटिकली जनरेट होना, क्योंकि अभी बताया ही हूं कि दोनों का एक दूसरे के बगैर रहना पॉसिबल नहीं है। दोनों का प्यार बहुत ही गहरा होता है।
अगर एक नहीं तो दूसरा भी नहीं होगा। समझ गए? तो दोनों का प्यार इतना गहरा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट यहां जनरेट हुआ तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो ही जाएगा। ठीक है, और ये करंट बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे अर्थ का साइज बहुत ही ह्यूज है, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे चार्जेस भी बहुत ही ह्यूज अमाउंट में फ्लो करेंगे, और जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो ह्यूज अमाउंट में करंट जनरेट होगा, इसलिए इसका मैग्नेटिक रेंज ज्यादा होता है। तो हमने देखा कि अर्थ भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।